नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडोबी फोटोशॉप CS6 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं फोटोशॉप CS6 के एक एक टूल्स और ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में हिंदी में अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो कल हमने पढ़ा था फाइल मेनू हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे एडिट, और एडिट के साथ साथ आज हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। जो ये सभी टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनके बारे में, क्योंकि एडिट में टूल्स का यूज होगा, इसलिए दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल। जो पीछे मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और ये न्यू, तो ये हमारी यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। और पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था दोस्तों, जो ये टूल्स है, जैसे ये किसी भी कारण बस यहाँ से गायब हो जाता है, ऐसे ये हो गया, या ये ऐसे ये लेयर पैनल, जो भी ये ऑप्शन बार जो भी यहाँ से हाइड हो जाता है, तो आप विंडो पे जाइए और सीधे यहाँ पे ये टूल्स ऑप्शन है, इस पे टिक कीजिए, और ये सीधा यहाँ जिस भी टूल्स की या आपको लेयर की जो भी ज़रूरत है, आप विंडो पे जाके उसी को टिक मार्क कर सकते हैं। और फोटोशॉप में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है लेयर्स में दोस्तों, वो होता है कलर्स, हिस्ट्री, और आपका कलर्स हिस्ट्री हो गया। इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे विंडो में जाएंगे, ये हिस्ट्री, ये कलर्स, इनका फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। और ये लेयर्स, हिस्ट्री और कलर्स, तो ये हमारे पास तीनों यहाँ पे हैं। और जो आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप उसे टिक कर सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ ये हमारी नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मूव टूल, ये है मूव टूल, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपनी इमेज ओपन कर लेते हैं। ओपन के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और या कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे ये इमेज हम ओपन कर लेते हैं यहाँ। तो दोस्तों ये इमेज हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और हमें यूज़ करना है मूव टूल का। मूव टूल का मतलब क्या होता है? मूव होता है किसी भी इमेज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, मूव करना, उसे इधर उधर करना। अब यहाँ से हमने ये मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है, और हम इसको देखो, लेकिन ये कहीं पे भी मूव नहीं हो रही है। तो यहाँ हमें एक पॉपअप मिलता है, खुल के आता है, इसमें लिखा हुआ है could not use the move tool because the layer is locked। इसको पढ़ लीजिए आप। ये बता रहा है कि मूव टूल्स को आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेयर पे आप मूव टूल्स को यूज कर रहे हैं वो लेयर लॉक्ड है। अब यहाँ जाएंगे हम, ये लेयर पैनल, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसके सामने एक ताला लगा हुआ है, इमेज के सामने एक ताला लगा हुआ है, इसीलिए हमारा जो मूव टूल है यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमें, जो भी हम इमेज फोटोशॉप में ओपन करते हैं वो एक लेयर पे ही होता है, यानी कि एक लेयर क्रिएट हो जाती है उसके लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ इसको लेयर को अनलॉक करना होगा। इसके लिए हमें इस लेयर पे डबल क्लिक करना होता है दोस्तों। डबल क्लिक किया और यहाँ हम इसे ओके कर देते हैं, और इस तरीके से अब ये हमारी जो लेयर है, अब यहाँ पे देखिए ताला नजर नहीं आ रहा है। जब तक आप, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक का ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, तो उसको बिना लॉक किए हुए आप चला नहीं सकते हो। बिल्कुल उसी तरह जब तक हम यहाँ से लेयर को अनलॉक नहीं करेंगे, जब तक मूव टूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब यहाँ से हम देखो, अब मूव टूल से इस इमेज को हम माउस से राइट प्रेस करेंगे,
और इस इमेज को इस तरीके से उठाएंगे और अपनी जो न्यू फाइल क्रिएट की थी ये यहाँ पे आके इसको छोड़ देंगे। ये हमारी इमेज जो हमने नई फाइल क्रिएट की थी वहाँ पे आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि जो हमने न्यू फाइल क्रिएट की थी उसका साइज छोटा था और जो इमेज है इसका साइज बड़ा है। अब हमें इस साइज को छोटा करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये है जूम टूल, इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है जेड से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कंट्रोल और माइनस करेंगे तो ये छोटा होता हुआ चला जाएगा और कंट्रोल प्लस करेंगे तो इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो इसका साइज छोटा करना है हमें, कंट्रोल माइनस, इस तरीके से इसको हमने अब छोटा कर लिया जूम टूल की मदद से। अब इसके बाद दोस्तों हम फिर से मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारा मूव टूल सेलेक्ट हो चुका है फिर से। अब यहाँ हम देखेंगे ऊपर आ रहा है ऑप्शन बार में शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अब हम यहाँ पे टिक करेंगे तो देखिए इस इमेज के चारों तरफ एक ये डब्बा सा बना हुआ आ चुका है, छोटे छोटे बॉक्स नुमा। और इसी को हम जैसे हम यहाँ से इसको टिक को हटा देते हैं, इसी को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल टी, इस तरीके से। ये इतना कर लिया, ओके कर देना है। अब दोस्तों इस जो इमेज थी हमारी उसका साइज बड़ा था, अब उससे छोटा करने के लिए अपन यहाँ से हम कीबोर्ड में शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करेंगे और जो अपना माउस है इसे इसके कॉर्नर पे इस तरीके से ले जाएंगे और इसको ऐसे करके छोटा करेंगे। इस पिक्चर को हम इस तरह छोटा करेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। अब पिक्चर जो है दोस्तों हमारी ज़्यादा छोटी हो चुकी है तो फिर से हम कंट्रोल टी से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसका जो साइज है और फिर से शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे। अब दोस्तों इसको हम जूम करते हैं, फिर से जूम टूल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से इस तरह, और हम इसे कंट्रोल प्लस इसको हम जूम कर लेते हैं इस तरह। अब जो ये पिक्चर है दोस्तों, अब इसको हमें सेट करना है इस पे, तो इसके लिए हम फिर से कंट्रोल टी करेंगे और पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और जो इसका साइज है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शिफ्ट ऑल्ट इस तरीके से। अब फिर से हम यहाँ दोस्तों अपना मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पिक्चर को यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे ऐसे। तो इस तरह दोस्तों मूव टूल से हमने ये इमेज एक साइड में सेलेक्ट कर ली है। मूव टूल की मदद से आप इमेज को कहीं से भी कहीं पे सेट कर सकते हैं, इस तरह कहीं से भी ले जा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब जो मूव टूल है हमारा, इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब जैसे हमें इस इमेज से जो इमेज है, इसी इमेज से हमें 1 2 3 4 जितनी भी ज़रूरत है डुप्लीकेट इमेजेस क्रिएट करनी है बिल्कुल इसी इमेज से। तो उसके लिए दोस्तों हमें ये जो मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, इस जो तीर का सा जो निशान आ रहा है, इसके नीचे 4 तीर के से निशान आ रहे हैं, प्लस का सा जो आइकन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे ऑल्ट के साथ, अपने कीबोर्ड में हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, ALT ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और
इसका जो आइकन का जो निशान है देखो वो 2 तीर से इसका चेंज हो गया है बिल्कुल। अब हम ऑल्ट दबाएंगे और अपने माउस से राइट प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से खींच के इस तरह लेके आएंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट इमेज बन जाएगी इस तरीके से। इस तरह दोस्तों हम मूव टूल की मदद से एक ही इमेज से उसकी डुप्लीकेट इमेजेस भी तैयार कर सकते हैं और इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये हमसे गलती से हो भी जाता है तो इसके लिए हमें कंट्रोल जेड प्रेस करना होता है, हम वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हमें जो हमारा बैकग्राउंड है ये वाइट है और हमें इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ कलर्स आ रहा है नीचे, इसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी कलर हमें लेना है, जैसे हमें येलो कलर लेना है, इसको ओके करेंगे और ऑल्ट बैक स्पेस ये कलर। अब हम सोचेंगे कि हमने तो ये बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था लेकिन ये क्या हो गया। अब इससे आपको परेशान नहीं होना है। अब आप सोचेंगे कि दोबारा से मैं फोटोशॉप क्लोज करूं फिर ओपन करूं फिर जो अब तक हमने इस पर वर्क किया है वो फिर से दोबारा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने लेयर पैनल में जाएंगे। यहाँ देखो ये लेयर पैनल है, एक लेयर है एक बैकग्राउंड है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था लेयर और जब हमने कलर चेंज किया है तो वो हमारी लेयर का कलर चेंज हो गया है, ना कि बैकग्राउंड का। अगर हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हमें बैकग्राउंड को अपने लेयर पैनल में सेलेक्ट करना होता है इस तरीके से। अब यहाँ हमने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया है और हम ऑल्ट बैक स्पेस। तो दोस्तों हम यहाँ से पहले कंट्रोल चेक करते हैं वापस जाने के लिए। अब हमें इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ना कि लेयर का। तो यहाँ से हम पहले बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे कलर चूज करना होता है। और अब देखिए, क्योंकि जो नए यूजर्स होते हैं जो फोटोशॉप सीख रहे होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है दोस्तों कि वो लेयर की जगह बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड की जगह लेयर। काम कहीं करना होता है उन्हें और बैकग्राउंड पे हमें काम करना होता है, लेयर सेलेक्ट कर रखा होता है। तो इससे हमें परेशान नहीं होना है, हमें इस पे बिल्कुल ध्यान रखना है। लेयर्स पे हमें यहाँ देखना है हमें कौन सी लेयर्स पे काम करना है, उसी को सेलेक्ट करना है, उसी हिसाब से हमें अपने फोटोशॉप में वर्क करना है। तो इस तरह दोस्तों हमें लेयर्स को ध्यान में रखते हुए वर्क करना होता है। तो हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से और यहाँ से हम ऑल्ट प्रेस करते हैं और राइट क्लिक माउस। अभी इसको पहले हमें अनलॉक करना पड़ेगा यहाँ से। अब हम यहाँ से ऑल्ट प्रेस करते हैं, इसकी एक डुप्लीकेट इमेज बना लेते हैं इस तरह दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे लेयर्स के सामने एक आंख का सा जो निशान आ रहा है, आइकन आ रहा है। इसका जो मतलब होता है ये होता है जैसे हमें इसको हाइड करना है, इस इमेज को हाइड करना है। इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ये हाइड हो चुकी है और फिर से करेंगे, ये यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इससे ऊपर देखेंगे हम, जैसे इसमें हमने लेयर वन को सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसकी हमें ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी होती है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी इस तरह से कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ये देखिए, ओपेसिटी का मतलब होता है दोस्तों जो हमारा बैकग्राउंड का जो कलर्स है उसमें जो हमारी इमेज है वो थोड़ी मिक्स हो जाएगी उसमें। अब आप कितनी ओपेसिटी रखना चाहते हो उसी हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हो। देखो इमेज का जो कलर्स है वो बिल्कुल
चेंज होता जा रहा है, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसमें मिक्स होता जा रहा है। और बिल्कुल यही काम फिल और ओपेसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, इसका भी वही काम है। देखो जैसे पहले में ओपेसिटी, ये फिल है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लॉक ऑल, अगर हम इसे लॉक ऑल कर देते तो जो यहाँ पे जो हमारी इमेज से लॉक हो जाती है, हम इस पर कोई फर्क नहीं कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों इसके पास में हम यहाँ देखेंगे, ये एक और आ रहा है, ये आ रहा है लॉक पोजीशन। हम पोजीशन लॉक कर सकते हैं और यहाँ इमेज की पिक्सल्स को भी लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल की ट्रांसपेरेंसी को भी लॉक कर सकते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी फंक्शंस हैं, इनका हम आगे जाके डिटेल से यूज़ करेंगे, बताएंगे। तो इस तरह दोस्तों ये हो गया हमारा मूव टूल। तो ये हमारा मूव टूल हो गया दोस्तों। यहाँ से आगे है हमारा रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। इसके बारे में दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें। और जो भी जानकारी यदि मेरे से छूटती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।